धनतेरस की पौराणिक कथा। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन अगर माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो समझो उस भक्त के घर धन धान्य से भर गए। दरअसल कई 100 साल पहले जब देवता और दानवों की लड़ाई में देवता हार गए तो समुद्र मंथन कराया गया। मंथन के दौरान बहुत कुछ निकला जो कि आपस में बांट लिया गया। बाद में हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी जी निकले। उनके दूसरे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र था। असुर और देवता दोनों ही अमृत के लिए लड़ने लगे। बाद में विष्णु भगवान ने माया रचकर देवताओं को ही अमृत पिलाया। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से 2 कथाएं हम आपको सुनाते हैं। पहली कथा। एक बार हेम नाम का राजा था। उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन बाद ही उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को किसी ऐसी जगह पर भेज दिया जहाँ कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी वहाँ से गुजरी और दोनों ने एक दूसरे को देखकर दोनों मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफी विलाप किया, लेकिन यमदूतों ने अपना काम करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु को कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं आपको सुनाता हूँ। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। दूसरी कथा। एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ विचरण कर रही थी। एक जगह पर भगवान ने लक्ष्मी माँ को कहा कि आप यहीं रुके और जब तक मैं वापस ना आऊं आप यहीं रुकना। माँ लक्ष्मी का मन व्याकुल हो गया और वो भी विष्णु जी के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की तरफ चलने लगी। आगे जाकर सरसों के खेत आ गए। खेतों में लहलहाती सरसों बहुत ही सुंदर लग रही थी। लक्ष्मी माँ ने एक फूल तोड़ा और श्रृंगार किया। आगे जाकर गन्ने के खेत आए तो उन्होंने गन्ने के रसीले मीठे रस का आनंद लिया। तभी भगवान विष्णु वहाँ आ गए और लक्ष्मी माँ से नाराज हो गए। विष्णु ने कहा कि उन्होंने किसान के खेत में चोरी की है और अब उन्हें 12 साल तक किसान की सेवा करनी होगी। तब माँ लक्ष्मी गरीब किसान के घर पहुँची और वहाँ रहने लगी। एक दिन किसान की पत्नी को माँ लक्ष्मी ने उनकी प्रतिमा का पूजन करने को कहा। किसान की पत्नी ने वैसा ही किया। ऐसा करते ही उनके घर में धन धान्य भरने लगे और उनका जीवन बहुत सुखी हो गया। 12 साल बीत गए। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को वापस लेने आए तो किसान ने उनको ले जाने से मना कर दिया। तब भगवान ने कहा कि लक्ष्मी जी कहीं ज्यादा नहीं रुकती है। ये तो श्राप के कारण वो 12 साल यहाँ थी। लेकिन
किसान कहने लगा कि मैं तो नहीं चाहता कि माँ लक्ष्मी यहाँ से वापस जाए। ये सुनकर माँ लक्ष्मी ने कहा कि अगर आप मुझे रोकना चाहते हो तो तेरस के दिन घर को स्वच्छ बनाकर रात में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम को पूजा करके एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर रखना। उसी कलश में मैं निवास करूंगी। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है।